लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देकर जीताने वाली कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है। विधानसभा उपचुनाव में मिले नतीजे से सबक लेते हुए बीएपी से दूरियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज में बाप से गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करने और फोटो खींचाने पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने मोदी। मौसम पिछले 2-3 दिनों से लगातार करवट बदल रहा है। इसी बीच अब आईएमडी ने 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सोमवार को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है। उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। यमुनोत्री, खरसाली, जानकी चट्टी, सरनौल, सरबड़ियार आदि में बर्फबारी हुई। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान 5 फरवरी को होगा। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित हैं और बाकी 58 जनरल सीटें हैं। दिल्ली में कुल 55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिला वोटर हैं। दिल्ली में पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 लाख है। वहीं राजधानी में 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ है। आपने जहां दिल्ली की सभी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान 5 फरवरी को होगा। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित हैं और बाकी 58 जनरल सीटें हैं। दिल्ली में कुल 55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिला वोटर हैं। दिल्ली में पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 लाख है। वहीं राजधानी में 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग ही निशाने पर लिया था। उनका कहना था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट समेत कई स्थानों पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। खासतौर पर उन लोगों और इलाकों से वोट काटे गए हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने आयोग से की थी, जिसका आज इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जवाब दिया। दिल्ली के चुनाव का शेड्यूल जारी करने के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोप का सिलसिलेवार। यूपी में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। इस तारीख तक बारिश और ओले के आसार। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा सितम ढा रहा है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 48 घंटों तक ज्यादातर जिलों में ठंड और कोहरे से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात पैदा होने का अनुमान है। नई पेंशन नियम। भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो वृद्धावस्था, विधवा अवस्था और दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर और फायदे मिलते हैं। जनवरी 2025 में पेंशन योजनाओं में होने वाले बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का प्रभाव कैसे पड़ेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 10 जनवरी को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
17 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 18 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 5 फरवरी को एक साथ सभी सीटों पर वोटिंग होगी।